नमस्कार, स्विम आर्यावर्त में आपका स्वागत। मैं गौरव और बात करेंगे दिल्ली की वही ड्रामा पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के नाम से जानी जाती है और उनके कर्ता धर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो ये सारा सिलसिला उसी से जुड़ा हुआ है जो ईडी लिकर केस के मामले में इनको भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजे हैं। 5 के 5 सम्मन जो भेजे गए उनको अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया, नकार दिया है और अभी तक वो पूछताछ के लिए गए नहीं हैं। तो इस वजह से फिर ईडी जो है वो न्यायालय का द्वार उन्होंने खटखटाया है और उस पर सुनवाई भी हुई है। तो इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे दिल्ली के विधानसभा में बजट सत्र बुला लिया गया है, वहाँ पे फिर विश्वास मत के लिए भी बात की गई है। तो इस मामले में और क्या क्या चल रहा है ये सारा कुछ है ना, वो बहाने को लेके है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसमें लिकर स्कैम को लेके जो सिलसिला चला है, जो ईडी की पूछताछ हुई है, जो सीबीआई उसमें जो भी तथ्य सामने लेके आई है, जिसके कारण केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और साथ में केजरीवाल की सरकार, इनके बड़े बड़े लोग वो अभी जेल में बंद है। जैसे संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग थे आम आदमी पार्टी के। अब मुख्यमंत्री की भी बात है कि पूछताछ के लिए इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। तो क्या सिलसिला है, आगे हम बढ़ के देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें, बढ़ाते रहें। तो चलिए और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है कि केजरीवाल को दिल्ली में पेशी के लिए बुलाया गया, दिल्ली कोर्ट के द्वारा। रोज एवेन्यू कोर्ट है और वहाँ पे भी जो है केजरीवाल खुद नहीं गए, जो उनको कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वो कोर्ट में पेश हुए थे। मतलब अपने आप से नहीं गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वो वहाँ गए थे। तो ये ईडी ने न्यायालय को बताया कि सम्मन भेज रहे हैं पूछताछ के लिए और ये नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से आप अगर उनको भेजेंगे, बताएंगे तो वो बाध्य होके आएंगे। तो इसमें जो है केजरीवाल फिर भी चकमा देते हुए वर्चुअल तरीके से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कहते हैं मैं फिजिकली आना चाहता था लेकिन बजट सेशन चल रहा है, आज सदन में विश्वास मत भी पेश होना है, इसके लिए पार्टी की बैठक में भी शामिल होना था। 1 मार्च तक बजट सेशन चलेगा और इसके बाद कोई तारीख दी जाए। तो इनका कहना है कि बजट सेशन चल रहा है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। फिर विश्वास मत होगा, उसकी भी बात है, उसमें पार्टी में उनकी मीटिंग में शामिल होना है। तो कभी और तारीख दी जाए जहाँ पे मैं आ सकता हूँ ईडी के सामने या कोर्ट में वो दलील देने। तो सुनवाई जो है कोर्ट ने फिर अगली तारीख 16 मार्च की दे दी है। अब वही लिकर स्कैम को लेके ही इन कोर्ट में पेशी की गई थी या पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल। विधानसभा में क्या हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन लोगों की योजना है कि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की विधानसभा खत्म कर देंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे रोकोगे? 2029 में आप ही देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते आए हैं जब से वो राजनीति में आए, तब से। आपको अगर याद हो कि 2014 के चुनाव में जो है केजरीवाल ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करूंगा, चुनाव लड़ूंगा, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो काशी या वाराणसी, जहाँ से नरेंद्र मोदी अपने दूसरा जो उनका सीट है, पहला तो गुजरात में ही है, दूसरा काशी से वो चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पे उनके साथ भिड़ने गए थे। जाहिर सी बात है वो हार ही गए और 400 सीटों पे वो चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी थी उस वक्त, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जो फ़ायदा हुआ वो मात्र 4 सीटें ही उनको मिली थी, वो भी पंजाब से। तो पंजाब में उनको 4 सीटें मिली थी, बाकी हर तरफ से चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पे जो बात है कि
बजट सत्र की बात इन्होंने की है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा खत्म कर देंगे, अरे किसी की बाप की जागीर है। दिल्ली असेंबली में बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का वॉर। तो ऐसे अपशब्द कहने के लिए ये आदी हो चुके हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इन्होंने तो ट्विटर पे भी वो लिख दिया था कि मोदी इज कावर्ड एंड साइकोपैथ। तो इस तरह से गाली देना इनका स्टाइल बन चुका है और लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं जो इनके समर्थक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं उनको बीजेपी पोच करना चाहती है, उनको छीनना चाहती है, लेकिन वो नहीं जाएंगे। और केजरीवाल की आप पार्टी ही 2029 के चुनाव में बीजेपी को ख़त्म करके केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस नहीं कर सकती है, कोई और पार्टी इंडिया अलायंस में है तो ये भी, लेकिन ये जूनियर अभी पार्टनर है, तो हो सकता है 2029 में सही में बड़े पार्टी बन जाए। और झूठ की जो बातें इनकी करते हैं, अस्पतालों में दवाई बंद करवा दी, टेस्ट बंद करवा दिए। अभी कोर्ट से इनको डांट पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से मुझे लगता है डांट पड़ी थी, जहाँ पे दिल्ली के जो हॉस्पिटल उसमें मशीन नहीं है, उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकारा था। अब इस तरह से ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी पैसे से इनके एमएलए को खरीदना चाहती है, लेकिन जब भी जो दिल्ली की पुलिस इनके पास गई थी कि आप हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहे, जो भी प्रूफ देना चाहे, जो भी फैक्ट चाहे एविडेंस देना चाहे, वो हमें दे, फिर हम इस पे पूछताछ करेंगे। लेकिन वो बार बार दिल्ली पुलिस को भी कुछ भी नहीं देते हैं। अब यहाँ पे एक और बात निकल के सामने आई है, बजट सत्र जो आया है दिल्ली विधानसभा का, वो कितना सही है। तो अब है कि दिल्ली विधानसभा बजट सत्र, इसमें बजट पेश होना नहीं है क्योंकि बजट बना ही नहीं है। और इसका मुख्य कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भागना चाह रहे थे, और अभी अगर बजट पेश कर देते तो ईडी के पास जाना पड़ता, तो इसीलिए बजट को एक्सटेंड करवा दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे तो उसमें बोलेंगे कि हमें कैंपेन करने जाना है, कहीं बहुत अलग अलग जगहों पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र बुलाकर पहले ही दिन उसे मार्च तक एक्सटेंड किए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष यहाँ से ईडी की याचिका पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिए गए कोर्ट के नोटिस से जोड़कर देख रही वह सरकार की तरफ से बताया गया है कि बजट को अंतिम रूप देने में अधिक समय लगने की वजह से बजट पेश करने में देरी होगी, और उसी देखते हुए सत्र को एक्सटेंड किया गया। मगर फिर भी यह सवाल उठ रहा है कि जब बजट फाइनल ही नहीं हुआ तो सत्र क्यों बुलाया गया, और जब मार्च के पहले हफ्ते तक सत्र एक्सटेंड कर दिया गया है तो बजट पेश होने तक सदन में इतने दिन क्या काम होगा। तो वही बात है, बजट सत्र बुलाया गया लेकिन बजट पेश ही नहीं होगा, तो ऐसा ही बस भाषण देते रहेंगे केजरीवाल, कुछ कुछ बोलते रहेंगे। उनकी तो आदत है ही इस तरह से, शूट एंड स्कूट की उनकी नीति रही है हमेशा से, और इसीलिए ये सारा कुछ बहाना है। बजट बन चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एलजी की तरफ से अप्रूवल आ गई, और केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय उनके तरफ से भी अप्रूवल आ चुकी है। तो मात्र इसमें जो डिले है वो दिल्ली सरकार के कारण ही हुआ है, और उसका कारण क्या है वो भी नहीं बता रही है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है आतिशी मार्लेना, उनके द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया। तो उसका वही मुख्य कारण है। आगे चुनाव आ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि अभी तो हम बिजी हो गए हैं लोकसभा चुनाव से, फिर हम ईडी के पास जा नहीं सकते, अब बाद में हमें पूछताछ के लिए बुलाया गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी के पास बहुत ही अच्छे सबूत हैं जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया, जो कि इनके सेकेंड इन कमांड जिसको कह सकते हैं, वो जेल में जा चुके हैं, तो केजरीवाल को वही डर सता रहा है। तो इस वजह से ये भागते फिर रहे हैं। अब ये इनका पहला आदत नहीं है इस तरह से कोशिशें करने। अभी कुछ एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगाई कि जो आपकी पार्टी है, पार्टी ऑफिस जो है, वो एक दिल्ली कोर्ट के, जो दिल्ली हाई कोर्ट, उनके
ज़मीन पे बना दी गई है या उनको अलाउट किया गया, जो भी है। आप पार्टी कहती है कि उसमें जो है वो अलाउट किया गया था, वो उनकी उन्होंने इंक्रोच नहीं किया है। यहाँ पे देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले बोला था, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज occupy land allotted to High Court. Supreme Court shocked at AAP party office in Delhi High Court land. तो वहाँ पे भी वो रोज़ एवेन्यू वाली बात है, एक्सटेंशन करने वाली है, दिल्ली हाई कोर्ट को एक्सटेंशन किया जाना है, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए और ज़मीन पे अभी आप पार्टी की ऑफिस है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। तो इस पे जो जवाब आया है वो है आप पार्टी का कि हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया था, वो अलॉटेड की गई थी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के रूल के अनुसार। ये इनका कहना है, इनका जवाब है आम आदमी पार्टी का। और ये कहते हैं कि हम वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास और कोई ऑफिस है नहीं, तो इसीलिए हमें ऑफिस दिया जाए, उसके बाद हम आराम से इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वही बात बताई गई। तो पार्टी नॉलेज अलॉटेड इन 2015 को अलॉट किया गया था इनके अनुसार, और तभी से वहाँ पे वो ऑफिस बना के रखा है उन्होंने। तो इसीलिए जो भी अगर एक्स्ट्रा ऑफिस करने की बात होगी तो उसके लिए इनको ज़मीन दी जाए। अब यहाँ पे ऑफिशियली अलॉटेड टू एप्लीकेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑन 31/12/2015 को स्टेट यूनिट ऑफिस के रूप में इनको दिया गया था 2015 में। अब देखते हैं कि क्या होता है, और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही इनको ज़मीन जो है आवंटित की जाए, जिसके तहत वो पार्टी ऑफिस बना सके। और इसकी बहुत ही एक तरह से इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी ऑफिस की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और इसी तरह से देखते हैं कि कोर्ट के साथ आप पार्टी का कितना लेना देना है। यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के आई है कि जो गुजरात का हाई कोर्ट है, उन्होंने जो एक पीआई याचिका दायर की गई थी अरविंद केजरीवाल और आपके द्वारा, जो डिफेमेशन एक केस है उसको स्टे कर दिया जाए या डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उससे साफ मना कर दिया है। ये मामला है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप लगाए गए थे आप पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो प्रधानमंत्री का जो कॉलेज डिग्री है उसको लेके, तो उस पर फिर उनके ऊपर केस कर दिया गया और लोअर कोर्ट में फिर इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से कहा था, अपील दी थी कि उस केस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ये लेजिटिमेट केस है, डिफेमेशन का केस है, तो ये चलता रहेगा। तो ये सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप लगा के उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं देना, कोई फैक्ट नहीं देना, तो इस वजह से इनके ऊपर कई बार इस तरह से डिफेमेशन केस लागू हुए हैं और कई बार इन्होंने माफ़ी भी मांगी है, जिसका मैंने जो है जिक्र पिछले वीडियो में किया है। तो इस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। गजब की बात है, 2029 में ये सपना देख रहे हैं कि ये बीजेपी को पूरे भारत से ख़त्म करेंगे। बात ऐसी है कि मुझे अब लगता है कि आप पार्टी उतनी सीटें नहीं जीत पाएंगी जितना ये पहले जीत के आई थी, और उसका मुख्य कारण है कि आप पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे या जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको पार्टी से इन्होंने निकाल दिया है। जैसे कि सोमनाथ भारती हैं, उसके बाद कुमार विश्वास, आशुतोष, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन सभी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। तो कितनी पकड़ है अब आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल की दिल्ली पे, ये तो अब अगले चुनाव में ही देखने को मिलेगा, जो अब पूरी तरह से एक्सपोज भी हो चुके हैं 2020 में। जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया था दिल्ली की हालत को कोविड के समय, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे। तो देखते हैं क्या होता है और इनका कितने दिनों तक ये ईडी से बच सकते हैं। वो अब चूहे बिल्ली का जो खेल है वो अभी भी जारी है, लेकिन उसका कंक्लूज़न आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ या इसी के ऊपर अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने रखूंगा। आपके विचार मेरे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कन्वर्सेशन वहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी के लिए फिर से अनुरोध करते हुए जाऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अधिक से अधिक शेयर करते रहे। चलते हैं अभी, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।